बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठी का जो पाठ है 13 नौकर, उसके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ा था और अब हम इस वीडियो में इसके कुछ शब्दार्थों और प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। हम बारी बारी से इसके एक एक क्वेश्चन का सही उत्तर जानने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे शब्द भी आए हैं जिनका अर्थ हमें पता होना चाहिए। शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ जानने की कोशिश करेंगे जो इस पाठ में आए थे। जैसे पहला शब्द है नवागत। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, नव प्लस आगत। नव का मतलब होता है नया और आगत का मतलब होता है आया हुआ। मतलब जो नया आया हुआ है उसको हम नवागत कहेंगे। जैसे पाठ में नवागत गांधी जी या फिर जो छात्र आए थे गांधी जी के आश्रम में, तो उनके बारे में हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि नवागत थे वो, क्योंकि वो पहली बार आए थे आश्रम में। दूसरा शब्द है पखवाड़ा। पखवाड़ा मतलब होता है 15 दिन का समूह। पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन का 15 दिन का समूह। 15 दिन का समूह 15 दिन का समूह को हम पखवाड़ा कहते हैं। ग्रुप ऑफ 15 डेज, और इंग्लिश में इसको फोर्टनाइट भी कहते हैं। तीसरा शब्द है पाखाना। पाखाना जो है हम शौचालय को कहते हैं, शौचालय को हम पाखाना भी कहते हैं। इसके बाद है निपुण। निपुण का मतलब होता है पारंगत। इसको हम अंग्रेजी में एक्सपर्ट भी कहते हैं। एक्सपर्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द निपुण के लिए प्रयोग किया जाता है। शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब होता है जो सिर्फ साग सब्जी खाता है, फल फ्रूट खाता है, उसको हम शाकाहारी बोलते हैं। इसके बाद है सख्त। सख्त का मतलब होता है कठोर, और आगंतुक का मतलब होता है आया हुआ। ये तो हो गई शब्दार्थ की बात। अब हम इसके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? तो इसका सही उत्तर जो है हम इस तरीके से लिखेंगे कि गांधी जी से मिलने आए छात्रों को अपनी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बहुत घमंड था। घमंड मतलब अहंकार था। गांधी जी ने आश्रम में आए इन छात्रों से गेहूं बीनने का काम करवाया। ऐसा करके गांधी जी उनके घमंड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इस तरीके से हम इस पहले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि जो आश्रम में जो छात्र आए थे उनको अपने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर घमंड था, और आश्रम में आते ही गांधी जी ने उन्हें गेहूं बीनने का काम दे दिया। ऐसा करके गांधी जी उनके घमंड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ में 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। मतलब कि हमें 3 ऐसे उत्तर देने हैं जिनसे हमें ये पता चले कि गांधी जी ऐसे काम करते थे जो एक नौकर करता हो। तो हमने पाठ को बड़े अच्छे से पढ़ा है और हमने पूरे पाठ में देखा है कि गांधी जी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें कई नौकर चाकर करते हैं। वे काम कौन कौन से हैं? गांधी जी आश्रम में गेहूं पीसने का काम करते थे, पहली बात। दूसरी बात है रसोई में सब्जियां छीलने का काम भी करते थे। गांधी जी रोज सवेरे कुएं से पानी भी खींचते थे। और चौथा जो काम है, गांधी जी सोने से पहले फर्श भी बुहारते थे। काम तो इस लेसन में कई सारे दिए गए हैं, लेकिन हमने कोई 4 इनमें से ढूंढे हैं।
अब है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? भोज मतलब भोजन पर उनको बुलाया गया था, तो वहां जाकर गांधी जी ने क्या किया? उत्तर हम लिख सकते हैं, जब लंदन में गांधी जी को वहां के छात्रों ने भोजन पर बुलाया तो गांधी जी समय से पहले वहां पहुंचकर तख्तियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छोटे छोटे काम करने में सहायता करने लगे। अब यहाँ एक शब्द आया है तस्तरी। तस्तरी का मतलब होता है प्लेट या फिर थाली, जिसमें हम खाना परोसते हैं या फिर हम जो है सब्जियां काट के जिसमें रखते हैं, प्लेट, उसको हम तस्तरी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है कि गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? तो उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं कि गांधी जी ने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया और गांधी जी रात को घर देर से पहुंचने पर भी श्रीमती पोलक के बिस्तर से बच्चे को उठाकर अपने बिस्तर में लिटा लेते थे। उसे पानी पिलाने के लिए एक बर्तन में पानी भरकर भी रख लेते थे। बच्चे को 15 दिन तक उन्होंने अपने साथ बिस्तर पर सुलाया और अपनी माँ से 15 दिन तक अलग सोने पर बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। तो इस तरीके से हम अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, ध्यान देंगे। प्रश्न 5 है, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? मतलब दूसरे जो लोग आश्रम में रहते थे उनसे काम करवाने के लिए गांधी जी कौन सा तरीका अपनाते थे? गांधी जी अपना काम खुद करते थे, पहली बात। दूसरा है, और आश्रम में काम करने वाले दूसरे लोगों से भी सख्ती से काम लेते थे। सख्ती मतलब थोड़ी सी कठोरता से काम लेते थे। गांधी जी अपना काम दूसरों से करवाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वे आश्रम में काम करने वाले सभी लोगों को अपना भाई बहन मानते थे। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो है कि गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने से क्या लाभ है? लिखो। अब उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं कि पैदल चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। गांधी जी यह बात जानते थे, इसलिए वह मीलों पैदल चला करते थे। पैदल चलने से हमारे पैरों की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, पैरों में ताकत आती है, हमारा शरीर चुस्त और फुर्तीला बना रहता है। तो पैदल चलने के इतने सारे लाभ हैं। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न में लिखा है कि ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम खुद कर सकते हो। हर रोज जो काम आप करते हो उनकी एक सूची बनानी है। देखते हैं कौन कौन से काम हैं। ऐसे कई काम हैं जिन्हें मैं खुद करता हूँ। पहला काम है अपना बिस्तर ठीक करना। दूसरा काम है अपना स्कूल बैग खुद से पैक करना। तीसरा काम है अपने मोजे साफ करना। चौथा काम है अपने जूते पॉलिश करना। और लास्ट जो अंतिम काम है, माँ और छोटे भाई बहनों के कामों में उनकी सहायता करना। तो आप इस तरीके से कोई भी 3-4 जो है काम अपने उत्तर में लिख सकते हो। अगला जो प्रश्न है वो है भाषा से संबंधित है, व्याकरण से संबंधित लिखा भी गया है भाषा की बात। प्रश्न पढ़ते हैं। पिसाई संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। पीसना शब्द में ना निकाल देने पर पीस धातु रह जाती है। पीस धातु में आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई शब्द बनता है। इसका मतलब है पीस में आई प्रत्यय जोड़ा तो बन गया पिसाई। क्या बन गया? पिसाई। अब आगे बढ़ते हैं। किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है। जैसे ढोना से ढुलाई और बोना से बुआई। यहाँ पर ढोना में आई प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया ढुलाई और बोना में आई प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया बुआई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो,
मूल शब्द के अंत में जोड़कर या जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? जब हम किसी मूल शब्द के अंत में कोई शब्दांश जोड़ते हैं तो वही प्रत्यय कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखो कुछ संज्ञाएं बनाई गई हैं। संज्ञा भी कौन सी? भाववाचक संज्ञा बनेगी। रोपाई, रोपाई में क्या जुड़ा? रोपाई किससे बना? रो प्लस आई। कटाई किससे बना है? कट प्लस आई। सिंचाई, सिंच प्लस आई। ठीक है। सिलाई, सिल, सील आएगा यहाँ पर, सील, सीलना होता है, सील, सील प्लस आई। कताई, कत में आई जोड़ देंगे। ठीक है। कताई जो है कत जमा आई। और रंगाई, रंग में आई प्रत्यय जुड़ जाएगा तो बन जाएगा रंगाई। तो इस तरीके से हम नए शब्द बना सकते हैं और ये सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम जो प्रश्न है वो क्या है? नीचे लिखे गए शब्द पाठ से लिए गए हैं, इन्हें पाठ में खोजकर बताओ कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है कालिक, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। भराई, भराई भी स्त्रीलिंग शब्द है। चक्की, चक्की भी स्त्रीलिंग शब्द है। रोशनी, रोशनी भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। सेवा, सेवा भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन जो अंतिम शब्द है पतीला, वह एक पुल्लिंग शब्द है। तो इन सब का आप ध्यान रखेंगे। ये थे इस पाठ के कुछ क्वेश्चन जो हमने इस पूरी वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी करें। मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।